हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। पर एक चीज़ से ज़रूर परेशान होंगे कि भाई रेलवे ग्रुप डी में 32,000 वैकेंसी ही क्यों। और ये तय है कि 32,000 वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं। बहुत बार बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, तो हम सब लोग भी उसी का ही वेट कर रहे थे कि 58,000 आएंगी तो थोड़ा सा सम्मानजनक है, उसके बाद सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि 58,000 आ जाने के बाद हम किसी ट्वीट वगैरह से या हम किसी विरोध प्रदर्शन से या हम कहें कि मतलब अपना जो प्रोटेस्ट है, डिजिटल प्रोटेस्ट, उससे पीछे हटते नहीं। 58,000 भी नाकाफ़ी ही थी, क्योंकि कई बार मुद्दे उठे हैं, संसद में भी कहे जा चुके हैं कि भाई 2-2, 2.5 लाख पद खाली हैं, और जिनमें 1 लाख से ज़्यादा ग्रुप डी के पद खाली हैं, और फिर ये पद क्यों नहीं आते, तो उसका चक्कर ही समझ नहीं आता। और बच्चे, दरअसल में बच्चे भी दो धड़े में बटे हुए हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि भाई कैसे आप अपने हकों की मांग कर सकते हो और अपने अपने हक के लिए लड़ सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहना, और आपको बहुत पिक्चर क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये प्रोटेस्ट होने वाला है। मतलब मैं कहूँगा कि डिजिटल प्रोटेस्ट ही शुरुआत में रहेगा, और क्या फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह होगा, तो मैं इसकी भी जानकारी आपको दे देता हूँ। क्योंकि इससे कोई भी खुश नहीं है कि 32,000 पद कैसे ग्रुप डी के लिए हो सकते हैं, जब भर्ती 6 साल बाद आई हो। जबकि 2018 में आप भर्ती देखोगे कि अच्छे खासे पोस्ट थे, 2019 में फिर 1 लाख आ जाती हैं। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है, 90,000 की पोस्ट करीब 2018 में आई थी, तो और 1 लाख पोस्ट 2019 में भी आ गई। तो जब वो 1 साल में इतनी 1 लाख पोस्ट क्रिएट हो सकती हैं, तो 6 साल में क्यों गायब हैं वो पोस्ट, कहाँ चली गई? 6 साल में इतने, इससे ज़्यादा लोग तो रिटायर ही हो गए होंगे, ये भी पक्की बात है। फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, या इस वैकेंसी को देख करके ये सोच रहे हैं कि भाई जो है बहुत बड़ा तीर मार दिया। अब ये मानते हैं कि हम हर साल देंगे, तो जब आप हर साल ही दोगे और इतने पद क्रिएट करोगे, मान लीजिए 30-32 हजार आप हर साल देंगे, मान लिया हमने, पर 30-32 हजार का ये जो 6 साल का हिसाब है, इसको कौन देगा? तो इस हिसाब से अगर 30,000 हर साल पोस्ट क्रिएशन हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आगे तो 1,80,000 वैकेंसीज आनी चाहिए थी अब। तो अगर ये 30,000 नहीं है, इसका मतलब आगे फिर आने वाले अगर हर साल निकालोगे तो आप 5,000 ही पोस्ट निकालोगे, क्योंकि आपके पास तो 6 सालों में अगर 30,000 बनी है, तो 1 साल में 5,000 ही बनती होंगी। पर रेलवे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वहां से हो सकता है कि इसको अगर देखें तो कम से कम 15 से 20,000 कर्मचारी, 15 नहीं मानता, 10,000 कर्मचारी मरे से मरे रिटायर हो रहे होंगे ग्रुप डी से, या प्रमोट हो जाते होंगे। और अगर वो 10,000 के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो भी 60,000 बनती हैं, कि 10,000 10,000 10,000 इतने रिटायर ही हो गए 6 साल में। नए पोस्ट क्रिएशन तो छोड़ ही दो, जबकि नए स्टेशन, नए जोन, ये सब कुछ रेलवे में लगातार काम चल रहा है, नई पटरियां बिछाई जा रही हैं, तो फिर तो वैसे ही नई पोस्ट भी क्रिएट होनी चाहिए। आप तो रिटायरमेंट वाली जगह पे ही नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में हैं, जिसको देकर के सभी लोगों ने एक डिसीजन लिया है, सारे टीचर्स एकजुट हैं। इस ये लेटर सच्चा था, सही था, इंटरनल चला नहीं चला कुछ नहीं पता, लेकिन इससे ये मुद्दा उठा था कि 58,242 वैकेंसीज आने वाली हैं। पर सच्चा झूठा कुल मिला के आई नहीं, तो इसका मतलब है ये वैकेंसी थी ही नहीं कभी। 58,242 वैकेंसीज, ये इंटरनल चला नहीं चला हमें नहीं पता है, नोटिस फाइनली ये नहीं आए। हो सकता है ऐसा भी कर दिया जाए कि अगर थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन हो कि भाई इसको बढ़ा करके इतना कर दिया जाए आने वाले टाइम में, या ऐसा भी सोच रहे हो कि भाई इसको बाद में अपडेट कर देंगे, क्योंकि बच्चे विरोध करेंगे 30-32 का, उन्हें भी कुछ आइडिया हो गया हो। तो ये भी एक चांस है कि इससे फिर बच्चा खुश हो जाएगा, क्योंकि 58 भी लाएंगे एक टाइम में तो भी बच्चा विरोध करेगा, उन्हें भी पता होगा। तो हो सकता है इसे शांत करने के लिए ये कर दिया जाए। तो अगर आप अपने जो उनके मन में ही है उन पोस्ट के लिए भी नहीं कह पाए, तो सीधी सी बात है, फिर तो कहेंगे 32,000 बहुत है, फिर तो इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों ये 58,242 जो महाराष्ट्र का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर कोई छोटी चीज़ नहीं होती। पहले जानकारियां जब डिजिटल नहीं थी तो इनसे ही लोग ट्रस्ट करते थे, और उसमें भी अगर ये आ गया 58,242, तो भाई इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई थी, वरना मैं इस लेटर पे नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि रियल है या फेक है। बट इस पे मैंने भी भरोसा किया, और कोई भी करेगा। तो भाई ये फिर क्यों इतने ट्रस्टेड न्यूज़पेपर ने छापा, अगर अंदर कोई बात ही नहीं चली तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विवाद हैं।
ये पहले भी न्यूज़पेपर में खबर निकल चुकी है। तो वही ये जब 6 साल बाद हो रही 32,000 पदों पर भर्ती, बढ़ सकती है पदों की संख्या, और यहां साफ लिखा है 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं ग्रुप डी के। तो इसको आप ट्विटर पे जब फोटो वगैरह लगाते हैं तो इस चीज को अपना हाईलाइट करिएगा, मतलब इसको फोटो को अटैच करिएगा कि भाई ये खबरें कोई वैसे ही नहीं आ गई हैं, इनको ये इंटरनल लोग नहीं है न्यूज़पेपर वाले, ये तो आप लोगों से ही खबर पूछ करके यहां छापते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम देखें कि रेलवे ग्रुप डी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं उन सारी बातों पर बात करूंगा आज कि क्या वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। बच्चों, जिस तरह से उन्होंने वैकेंसीज दी हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो नहीं बढ़ेंगी। और ये रेलवे का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको कि भाई रेलवे में ग्रुप डी का ही अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड कहूं तो डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ था, ऑनलाइन मतलब ट्विटर पे भी हुआ था, ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी हुआ। ठीक है, और जो बच्चों ने मतलब उस तरह का मैं प्रोटेस्ट का कभी मतलब समर्थक नहीं हूं। अशांत प्रोटेस्ट कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बेरोजगार फेज में और अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और आप अशांत कोई प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके ऊपर आंच आ सकती है। उसके लिए मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक मेरे पास आपको बचाने का कोई प्लान नहीं है कि इनकेस अगर कोई केस हो गया किसी बच्चे पे तो फिर उसका तो कैरियर चौपट है। तो टीचर पे केस होता है कोई दिक्कत नहीं है, टीचर का कैरियर ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन बच्चे पे अगर केस हो गया तो फिर अगर आप उसको बचा नहीं सकते तो आप उसको आंदोलन के लिए धकेल भी नहीं सकते, धकेलना भी नहीं चाहिए। ये मेरा आपको एक सुझाव है। ठीक है, टीचर्स कम्युनिटी को भी सुझाव है। तो क्या वैकेंसीज बढ़ सकती हैं? हाँ, वैकेंसीज बढ़ी हैं। आप देखो सीबीटी 2 भी लागू हो गया था पिछली बार, अगर आप देखोगे तो ग्रुप डी में सीबीटी 2 जो केवल और केवल किस वजह से हटा था? डिजिटल प्रोटेस्ट, यानी ट्विटर पर लगातार कैंपेन चले थे, तो उससे सीबीटी 2 कैंसिल होकर के, और अब तक वो हिम्मत नहीं दिखा पाए उस डिजिटल प्रोटेस्ट से। मैं मानता हूं कि भाई वैकेंसीज बढ़ी होंगी ग्रुप डी की, या बहुत सारी प्रोटेस्ट होने से, या एनटीपीसी की वैकेंसीज इंक्रीज हुई हो, या और बहुत सारे परिवर्तन आए हों, लेकिन सीबीटी 2 डिजिटल प्रोटेस्ट की वजह से हटा था, इसके लिए मैं कह सकता हूं। तो क्या वैकेंसीज बढ़ सकती हैं? तो रेलवे पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का असर होता है तो डिजिटल प्रोटेस्ट का होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ठीक है, और अगर आप लगातार कुछ दिन तक 3-4 दिन ट्रेंड करा दो तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मन मुताबिक चीजें होती हुई दिखने लग जाएंगी। ठीक है, और चूंकि कल वैकेंसीज आ रही, आज नोटिफिकेशन आएगा, कल साइट से हटा लिया गया, क्योंकि अगर आप उस पर डेट ऑफ पब्लिश देखोगे तो मैंने कल पढ़ी भी थी क्लास में, तो जब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी डेट ऑफ पब्लिश अगर आप देखोगे पब्लिशिंग की डेट, तो उस पर लिखी हुई थी 22 जनवरी और कल थी 21 जनवरी। तो 21 जनवरी को वो गलती से आ गया, वो आना 22 जनवरी को ही था, क्योंकि उस पर पब्लिकेशन की डेट ही 22 जनवरी लिखी हुई थी। तो हो सकता है वो आज अपलोड हो जाए, हो सकता है क्या, होगा ही, लेकिन वैकेंसीज वही रहेंगी। कभी कोई ये सोच रहा हो कि सर नोटिफिकेशन हट गया है साइट से तो अब वो बढ़कर आएंगी 58,000 आएंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उस खुशी पे मत जाइए। ठीक है, वरना ज्यादा दुख होगा फिर बाद में। क्या प्रोटेस्ट फिजिकल करना होगा? तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया कि मैं फिजिकल प्रोटेस्ट का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उसको शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट वो रह पाना संभव नहीं है। तो अगर वो शांतिपूर्ण नहीं रहा तो रेलवे हो सकता है पिछली बार वो उनको नहीं लगा हो कि ये टीचर्स इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी करवा सकते हैं, तो इस बार वो तैयार बैठा हो, और कुछ बच्चों पर अगर केस हो जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है। और जो झेलता है केस को उसको ही पता होता है भाई, जिस पर नहीं होता तो बच्चों को लगता है ये क्यों नहीं कर रहे, आप वहां क्यों नहीं जा रहे, आप वहां नहीं, लेकिन जब होता है तो वही जानता है कि उसका परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि किसी के ऊपर ऐसी चीजें हों, बच्चे के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कैरियर चौपट होता है। कितने ट्वीट होने से वैकेंसीज बढ़ेंगी? ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं कि भाई देखो, पिछली बार रेलवे का अगर आप देखेंगे तो मतलब वो जो डिजिटल प्रोटेस्ट था उसमें एग्जाम डेट को लेकर के जो लगातार पूरे वर्ल्ड में
ट्रेंड करा था, चौथे पांचवे में वर्ल्ड पे भी ट्रेंड रहा, इंडिया में तो नंबर 1 ट्रेंड रहा था 4-5 दिनों तक। और भाई जो रेलवे सोच ही नहीं रहा था और ये कह रहा था कि कंपनी कब आएंगी, कंपनी का टेंडर होगा, ये होगा, उन्होंने 5 दिन के बाद ही ये बता दिया था कि इस महीने में एग्जाम होने वाला है। तो सोचो ना, फिर कोई कंपनी है ना कुछ है, इतना प्रेशर उन पे फील हुआ और उससे बड़ी कोई बात नहीं थी। अगर वो इतनी बड़ी बात हो सकती है बिना किसी कंपनी के, और एक डेट ही दे दी जाए, एक महीना ही दे दिया जाए कि इसमें एग्जाम होने वाला है, तो बहुत बड़ी बात थी। जबकि ये वैकेंसी बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल हक है। ये तो दिख भी रहा है उनको भी कि 6 साल बाद, 6 साल पहले जो 2 लगातार सालों में आप लाख लाख के करीब वैकेंसी निकालते हो, और 6 साल बाद आप 32,000 दे रहे हो, तो कैसे भी जस्टिफाई नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये काम उतना बड़ा नहीं है जितना वो था, तो ये हो सकता है। तो कितने ट्वीट होने से वैकेंसीज बढ़ेंगी? मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया में तो नंबर 1 ट्वीट होगा ही। इंडिया में तो नंबर 1 से काम कम पे काम चलेगा ही नहीं, नंबर 1। और ये भी अगर 3 से 4 दिन रह जाए तो आपके वर्ल्ड में भी आएगा ये। ठीक है, 3-4 दिन, और वर्ल्ड में जब ट्रेंड करता है तो भाई साहब, मतलब इंटरनेशनल मीडिया भी क्वेश्चन करती है सरकार से, सब करते हैं। फिर तो ऐसा कोई नहीं होता जिसकी नजर में ये ट्वीट ना हो, कोई भी राजनेता नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता रहा हूं। तो यहां पर अगर आप 4-5 दिन इंडिया में नंबर 1 ट्वीट ट्रेंड पे रख दो, और क्यों ना रखो, 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं दावे से कि अगर 1 लाख बच्चा भी एक्टिव हो गया, मात्र 1 लाख, कितना, मात्र 1% बच्चा, जितने फॉर्म भरेंगे उसका 1%, क्योंकि हर किसी की नीड है कि वैकेंसीज 1 लाख हों, वैकेंसीज 90,000 हो, वैकेंसीज 80,000 हो, हर किसी की नीड है, हर कोई चाहता है। फिर क्यों नहीं 1 लाख बच्चे भी या 1% बच्चे भी साथ आते? कि उनको लगता है कि तुम्हारे हक की लड़ाई कोई भी लड़ लेगा, फायदा मेरे को भी मिलेगा। और ऐसा ही हर कोई सोच रहा होता है, और इसी वजह से कोई भी आंदोलन बहुत करीब पहुंचकर फेल हो जाते हैं। तो अगर आपके टीचर्स, ये सारे टीचर्स को एकजुट करना बहुत आसान है, सब हो भी चुके हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे एकजुट होने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को कैसे एकजुट किया जाए, क्योंकि लड़ाई उनकी है, उनके द्वारा ही लड़वाई जाएगी। और अगर हम कितने भी टीचर्स एक साथ हो जाएं, हम सैकड़ों हजारों में रह जाएंगे, सैकड़ों में ही, 1000 तो बहुत बड़ी बात है, 100 टीचर साथ आना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 100 टीचर साथ आने का मतलब है कि आप 5 लाख या 10 लाख बच्चों को एक्टिव कर दोगे, और 10 लाख बच्चा एक्टिव होने का मतलब है कि ट्वीट मिलियंस में जाएंगे, 10 मिलियन ट्वीट हो सकते हैं अगर 10 लाख बच्चा एक्टिव हो जाए। मैं कह रहा हूं 1 लाख बच्चा भी एक्टिव हो जाएगा, 2-3 मिलियन ट्वीट यूं ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक बच्चा 100-100 ट्वीट आराम से कर देता है। तो आपको थोड़ा सा जुनूनी बनना पड़ेगा, और 100 ट्वीट करने में अगर आपके 1 से 2 घंटे खराब हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर मेरे पास 32,000 वैकेंसीज है, मुझे एक ही तो चाहिए। भाई वो एक ही नहीं मिलेगी, क्योंकि 1,03,000 में भी एक मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, 1 करोड़ क्योंकि फॉर्म भी होते हैं, सबसे बड़ा कंपटीशन है, सबसे बड़ा एग्जाम है। 32,000 वैकेंसीज ऐसी ही हैं जैसे आपकी स्टेट पुलिस में 2,000 वैकेंसीज आ जाएं, ऐसी ही हैं वो 32,000। जैसे आपको अपने स्टेट पुलिस में 1000 में नंबर लाना केड़ा पड़ेगा ना, मुश्किल पड़ेगा, वैसा यहां 32,000 में पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये लड़ाई आपकी है और आपको लड़नी पड़ेगी। हम आपको गाइड कर सकते हैं कैसे करना है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो चुके हैं रेलवे पर, क्या हो रहा है, इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा कि भाई आपके ट्वीट का ये फायदा हुआ। कई बार बच्चे क्या होता है, ट्वीट तो करते हैं, पहले दिन बड़े जोश से करते हैं, दूसरे दिन उनको जोश लाने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि पहले से उनके से क्या फायदा हुआ। अगर वो आपने नहीं बताया तो बच्चा ढीला पड़ जाएगा, ये तय है। ठीक है, तो क्या आईटीआई वालों के लिए भी ट्विटर चलेगा? बहुत सारे बच्चे, देखिए आईटीआई वाले हो सकता है मुझसे नाराज हो या किसी और टीचर से खुश हो या नहीं, तो फिलहाल अगर आप ये सोचोगे कि आईटीआई वाले और 10th वाले 2 धड़े में बट जाएं और इस ट्विटर को जो 1 लाख वैकेंसीज हैं, तो आप कभी इसको सफल बना ही नहीं सकते। मैं एक बात कह रहा हूं कि 32,000 में
आईटीआई और 10th दोनों इन्होंने लागू कर रखा है, कोई भी भर ले। लेकिन अगर ये पोस्ट 1 लाख हों तो शायद आईटीआई वाले भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि भाई 32,000 में नंबर लाना बहुत मुश्किल है, उन्हें भी पता है। लेकिन 1 लाख में नंबर लाना, उनके हाथ भी कुछ लग जाएगा। तो उन्हें यह लग रहा है कि 10th वाले ओपन कंपटीशन है और हमने आईटीआई सिर्फ इस वजह से की है कि हम रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकें, या इसमें हमें आसान एक कंपटीशन मिलेगा। बिल्कुल होता भी ऐसा ही है, मिलेगा आसान। लेकिन आप देखो कि अगर ये 1 लाख वैकेंसीज हो जाए 32,000 की बढ़कर, तो आसान कंपटीशन तो वहां भी मिल गया आपको। तो पहला काम सबको एकजुटता से ये करना चाहिए कि हमें 1 लाख वैकेंसीज ये इसके लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद वो अगली सोच है कि वे 1 लाख अगर आ ही गई तो मुझे नहीं लगता कि आईटीआई वाला या 10th वाला बच्चा उससे नाराज रहेगा। तो फिलहाल एकजुटता की लड़ाई ये है। अगर आप यहां से बट गए कि 10th वाले अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, और जबकि आपको भी पता है कि ये संख्या बल का खेल होता है इसमें ट्वीट में, और 10th वाले ही संख्या में ज्यादा हैं, और भाई आईटीआई वाले अगर एकजुट भी हो जाएं और वो सोचे कि भाई हम वैकेंसीज बढ़ा लें, तो शायद ना बढ़े। लेकिन सब एकजुट हो जाएं तो वैकेंसीज बढ़ लें तो बहुत आसान काम हो जाएगा सबके लिए। तो मेरी सलाह आप सबको लिए ये है कि वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, इस पर फोकस करें। ठीक है, ट्विटर वाला प्लान सभी टीचर्स एक साथ हैं, जितने भी टीचर्स हैं। आज वीडियो बन गई होंगी, कुछ और बन जाएंगी शाम तक। फिर सारे लोग, हम भी कल जब ट्विटर अभियान चलेगा तो भाई साहब हम लोग भी एक मीटिंग करके और आपको उसके नतीजे भी बताएंगे भाई क्या रहा। ठीक है, तो ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है तो आजकल कोई दिक्कत भी नहीं है। तो सभी टीचर्स ने मिलके ये डिसाइड किया है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती बढ़ाकर 1 लाख करने की मांग को लेकर के ट्विटर अभियान चल रहा है। हैशटैग क्या रहेगा? 23 जनवरी यानी कल ही फॉर्म आ रहे हैं, कल से ही फॉर्म भरे जाएंगे। मैं ये नहीं कि फॉर्म भरने की वीडियो नहीं बनाऊंगा, या आपको पढ़ाने की वीडियो नहीं बनाऊंगा, या आपको पढ़ाऊंगा नहीं। तब तक फॉर्म भी आप भरोगे, पढ़ने की वीडियो भी आपकी बनेगी, पढ़ाई भी और भाई लड़ाई भी, दोनों साथ साथ करनी है आपको। ठीक है, हक की लड़ाई और पढ़ाई। क्योंकि देखो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत पॉजिटिव भी हैं कि हम इन पदों को बढ़वा देंगे, और पद बढ़ाने चाहिए क्योंकि यह हक है। पर जरूरी कुछ भी नहीं है, 100% कुछ भी नहीं, ये सच है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पर आप उसको देख करके पढ़ाई ही ना करो, यह करना गलत भी है, और हम पढ़ाए ना, ये भी बहुत गलत है। तो हम पैरेलली वो काम भी करेंगे कि आपको पढ़ाते भी रहें और आपको यहां पर ट्वीट भी कराते रहें, ये भी हमारा धर्म है। ठीक है, तो भाई आपके हक की लड़ाई ये है। आपको हैशटैग सबने मिलकर डिसाइड किया है कि हैशटैग रेलवे लेवल 1 और ये _1 लाख और _पोस्ट 2, हर किसी शब्द का पहला लेटर बड़े से है। वैसे ये दिख जाएगा, जैसे ही आप 11 बजे कल ट्वीट करोगे तो जैसे ही आप रेलवे लिखोगे ये दिख जाएगा आपको। आप इसे सेलेक्ट करें हैशटैग, और ये हैशटैग एक ही रखें। अगर इसको आप, हालांकि ये बहुत बड़ा हैशटैग है, थोड़ा मिलाना मुश्किल पड़ता है, पर ये रेलवे को स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए हैशटैग से। इसका कारण एक ये भी है कि अगर कोई केवल हैशटैग को ट्रेंडिंग में देख लेगा तो उसको एकदम समझ में आ जाएगा ये किस लिए है। उसको फिर इसका मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे कोई मीडिया है, चाहे कोई विपक्ष है, चाहे कोई पक्ष है, ठीक है, सरकार का, वो सारे सबको एक ही चीज से, हैशटैग से समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए हो रहा है। ठीक है, तो कल 23 जनवरी 11 बजे सुबह से, और भाई करते रहना है अपना। अब जब भी आपको याद आ जाए ट्वीट करो, जब भी आपको अगर 10-15 ट्वीट करो, जब भी याद आ जाए। तो हम ये 23 में भी करेंगे, हम ये 24 में भी करेंगे, हम ये 25 में भी करेंगे। मतलब ये 2-3 दिन लगातार सभी लोगों को इसमें साथ रहना है। ठीक है, हम लोग बताते रहेंगे भाई आपका ये फायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, ओनली 10th, ओनली आईटीआई, ये सब चीजें अगर करोगे तो ये कुछ भी सफल नहीं होना। सिर्फ 32,000 वैकेंसीज पर दोनों लड़ते रहो, दोनों की लड़ाई होती रहेगी। 10th और आईटीआई दोनों बच्चे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो अभी उसको छोड़ दो, ये है मुद्दा कि वैकेंसीज बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।